नमस्कार दोस्तों, PKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है। और इसमें देखेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो पूर्णांक 40 का होगा। और इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। ऑप्शन है 1759, 1769, 1779 और 1789। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1789, ठीक है। अगला प्रश्न है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डिडरो, वॉल्टेयर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा क, ठीक है। रूसो ने सामाजिक उपबंध पुस्तक लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा मेजिनी, ठीक है। मेजिनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, ठीक है। इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में पूरा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ग, 1870, ठीक है। अगला प्रश्न है शुल्क संघ जॉन वेराइन, ठीक है। शुल्क संघ जॉन वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा क, प्रसा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है, जो जनरल डायर ने करवाया था। और इसलिए इसका सही आंसर होगा क। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा जो है किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने केसर ये हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी को ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर होगा ग, ठीक है। अगला प्रश्न है भूगोल से उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते। सही आंसर होगा 2, ठीक है। जैव और अजैव संसाधन जो है उत्पत्ति के आधार पर है, तो ये 2 हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा अत्यधिक सिंचाई, इसलिए सही आंसर होगा ख, ठीक है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का अर्थात भूमि की गुणवत्ता कम कैसे हो जाती है, तो अत्यधिक सिंचाई के कारण ख आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा क, और क में है 1992 ईस्वी में इसका आयोजन किया था, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अगला प्रश्न है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई नहीं जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में यह मिट्टी पाई नहीं जाती है, बल्कि क्या है बलुई मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और
प्राणीजात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ग, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। इससे क्या है, प्राणीजात और वनस्पति जात का ह्रास नहीं होता है। प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है 1972, 73, 74, 75। तो इसका सही आंसर होगा ख। ठीक है, ख वाला आंसर होगा 1973 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा घ, इनमें से सभी होगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया? तो इसका सही आंसर तो वैसे है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाते हैं जहां जल की कमी होती है। तो ये सही है, जहां जल की कमी होती है वहां पर नहरों के द्वारा आ जाती है या पाइप के द्वारा भी आती है, पाइपलाइन के द्वारा। ख ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ये भी दिया गया तर्क सही है, लेकिन यहाँ क्या है, जो तर्क नहीं है उसमें टिक लगाना है, वो मेरा आंसर होगा। तो उसके बाद देखते हैं ग ऑप्शन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ठीक है, और घ वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो ये भी तर्क सही है, लेकिन ग वाला जो आंसर है, ग वाला जो है ये तर्क नहीं है। ठीक है, ये विस्थापन जरूर होता है, लेकिन इससे आजीविका खत्म नहीं होती है, बल्कि क्या है, आजीविका इससे बढ़ती है। ठीक है, जब उद्योगों की स्थापना होती है, बिजली की सुविधा होती है, तो आजीविका बढ़ती है। इसलिए इसके क्वेश्चन के अनुसार से जो है सही आंसर ग वाला होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी में जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और ये तीनों होगा, इसलिए सही आंसर होगा घ। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। 4 परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय जो है क्रमशः 4,000, 7,000, 30 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय यानी इनकम क्या है? तो 4 परिवार है, चारों का जो है प्रति व्यक्ति आय है 5,000। ठीक है, तो 5 × 20,000 है, और यहाँ पर क्या है, 3 का दिया हुआ है 4,000, 7,000, 3,000, 7 × 4 = 11 और 3, ठीक है 14,000। तो 20,000 में 14,000 घटाएंगे तो कितना है, 6,000। ठीक है, इसका सही आंसर इसलिए होगा घ जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा शिशु मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा संगठित क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है, मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? तो राकेश शिक्षक है और राकेश टैक्सी ड्राइवर है और शिक्षक कौन है? नरेश। तो नरेश और टैक्सी ड्राइवर यानी कि नरेश और राकेश जो है सेवा क्षेत्र में आएगा, इसलिए नरेश और राकेश ग ऑप्शन होगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा नरेश और राकेश। अगला प्रश्न है, रोहन एक या कुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो नरेगा में 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिलती है, इसलिए सही आंसर होगा ग। ठीक है, 100। अगला प्रश्न है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। आने की क्या है कि इसमें लक्ष्मण और उसके परिवार में 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें 20 क्विंटल का उत्पादन होता है। ठीक है। लेकिन लक्ष्मण और उसके चचेरे भाई करण ने भी 1 वर्ष लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ कार्य किया, परंतु उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब है कि वो बेरोजगारी वहाँ पर है और वैसी बेरोजगारी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ख। ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वहाँ होती है जहाँ पर 10 लोग की ज़रूरत जब पड़ती है, लेकिन जब बेरोजगारी की समस्या जहाँ पर होती है तो 10 के बदले में 20 लोग वहीं लग जाते हैं, लेकिन उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, इसलिए सही आंसर होगा ख। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन असत्य है? ठीक है। पहला ऑप्शन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। ठीक है, ये तो सत्य है। ख ऑप्शन है, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। ये भी सत्य है। यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। ये असत्य लग रहा है। चलो घ ऑप्शन देखते हैं, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। ठीक है, ये भी सत्य है, लेकिन क्या है, ग ऑप्शन यह सत्य है। ठीक है, इसलिए सही आंसर ग होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ख। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच, डच और जर्मन जो है वहाँ की भाषा है, वहाँ की भाषाई समूह है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सिंहली। ठीक है।
दोस्तों अगला प्रश्न है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो इसका सही आंसर होगा घ 1948 में, ठीक है, और भारत 1947 में आज़ाद हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा घ, ठीक है, घ ऑप्शन सही होगा। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, ठीक है, ये विशेषता नहीं है। तो अगला प्रश्न है निम्न में कौन भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है? ठीक है, तो का ऑप्शन सही होगा ये अरबी, ठीक है, अरबी जो है भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है राज्य सरकार राज्य सूची, ठीक है, ये सुमेलित है। केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, ठीक है, तो घ ऑप्शन आंसर सही होगा, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, तो घ आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा घ पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है, ठीक है, ये सत्य है। और दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें है वर्ग विशेष के हित समूह किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, ठीक है, ये सही है, सुमेलित है। राजनीतिक दल ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के गरज से लोगों को लामबंद करता है, ये सही है। आंदोलन किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना भी हो सकती है या नहीं भी, ठीक है। और घ ऑप्शन है दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा घ, ठीक है, क्योंकि दबाव समूह जो है राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, ये सही है। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, और तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल है, और श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, और इसका सही आंसर होगा ख खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह।